Assalamualaikum dosto. Smart fun with smile story. If you also want a story with your own name, write your name in the comment box. एक दफा का जिक्र है। एक लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सिंड्रेला को पूरा दिन सख्त मेहनत करनी पड़ती थी ताकि बाकी सब लोग आराम कर सकें। उसे हर सुबह उस वक्त उठना पड़ता जब अभी अंधेरा और सर्दी छाई होती। उसका काम होता कि आग जलाए, खाना पकाए और चूल्हे को जला कर रखे। घर के तमाम काम सिंड्रेला ही करती थी। सारे घर का काम करने के बावजूद सिंड्रेला बहुत खूबसूरत और प्यारी लगती थी, मगर उसकी सौतेली बहनें हमेशा उसे बुरा भला कहती और उससे हसद करती रहती थी। कितनी गंदगी है, सौतेली बहनें उस पर हंसती थीं। इसी वजह से उन्होंने उसका नाम सिंड्रेला रख दिया। अचानक शाही सिपाही घोड़ों पर सवार होकर चौक में आए। शाही फरमान जारी हुआ है। शहजादा अपनी दुल्हन का इंतखाब करेंगे। शहर की तमाम नौजवान लड़कियों को मदऊ किया जाता है कि वो शाही महल में हाजिर हों। ये सुनकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें खुशी से झूम उठी। मैं अपनी सबसे खूबसूरत गाउन पहनूंगी और मैं अपना हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से बनाऊंगी। शायद शहजादा हमें पसंद कर ले। सिंड्रेला के पास और भी ज्यादा काम आ गया। उसे अपनी दोनों सौतेली बहनों के लिए बिल्कुल नई गाउन्स बनानी थी। जल्दी करो, तुम इसे कपड़ा कहती हो? सौतेली माँ कमरे में दाखिल हुई। तुम कब क्या कर सकती हो? अच्छा, मैं भी जा सकती हूँ महल के बॉल में? And I'm speaking to you. तुम? किसने कहा कि तुम बॉल में जाओगी? कितनी गंदगी है। जब वो मुझे देखेंगे, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, और अगर मैं कर सकती तो मैं जरूर बॉल में जाती। जल्द ही वो वक्त आ गया जब सौतेली माँ और सौतेली बहनें बड़ी पार्टी के लिए रवाना होने लगी। खूबसूरत गाड़ी दरवाजे पर आकर रुक गई। सौतेली माँ और सौतेली बहनें गाड़ी में बैठकर रवाना हो गईं। अलविदा, अच्छा वक्त गुजारे। लेकिन सौतेली माँ और बहनों ने पीछे मुड़कर भी ना देखा। हाय मेरा हाल, काश मैं भी महल बॉल में जा सकती। अचानक उसके सामने एक फेरी नमूदार हुई। किसी ने बुलाया? क्या मैंने बुलाया? सिंड्रेला ने हैरत से पूछा। आप कौन हैं? मैं फेरी हूँ। मैं तुम्हारी ख्वाहिश जानती हूँ और मैं उसे पूरा करने आई हूँ। लेकिन सिंड्रेला ने कहा, मेरी ख्वाहिश नामुमकिन है। आप जानती हैं कि मैं भी बॉल में जाना चाहती हूँ। उसने अपने मैले कपड़ों की तरफ देखा। हाँ, तुम्हारे कपड़े गंदे लग रहे हैं, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। काश मेरे पास कुछ अच्छा पहनने के लिए होता। ये सब मुमकिन है। फिर उसने अपनी छड़ी सिंड्रेला के सर पर टिकाई। फौरन ही सिंड्रेला का लिबास एक खूबसूरत नीले गाउन में बदल गया। उसके बाल सुनहरी बैंड के साथ सर के ऊपर खूबसूरती से सज गए। ये तो लाजवाब है। फेरी ने दोबारा अपनी छड़ी घुमाई। फौरन एक शानदार गाड़ी नमूदार हो गई, जिसके साथ एक ड्राइवर और 4 सफेद घोड़े थे। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? सिंड्रेला ने हैरत से अपने इर्द गिर्द देखते हुए कहा, ये हकीकी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना,
आज रात 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे के बाद सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो मुझे बाल छोड़ने से पहले आधी रात तक जरूर निकलना होगा। अच्छी बात है, मेरा काम मुकम्मल हो गया। वाकई ये सब हुआ। वो एक खूबसूरत गाउन में मलबूस खड़ी थी, बालों में सुनहरी बैंड सजा था और उसके सामने ड्राइवर और 4 घोड़े उसके इंतजार में खड़े थे। चलें? If you liked our story, don't forget like, share, and subscribe. बॉल में शहजादा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके इर्द गिर्द खूबसूरत शहजादियां रक्स कर रही थीं, हंस रही थीं, मगर उसके दिल को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। अचानक सबकी नजरें सामने के दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वो कौन है? सीढ़ियों से एक निहायत हसीन शहजादी नीचे उतर रही थी। उसका सर बुलंद था, अंदाज पुरएतमाद था और वो ऐसे चल रही थी जैसे ये बॉल उसी के लिए सजा हो। हालांकि कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसमें कुछ खास बात है, शहजादे ने दिल ही दिल में कहा। मैं इसी से रक्स करूंगा। वो आगे बढ़ा और सिंड्रेला के करीब आया। क्या हम पहले कभी मिले हैं? अब आपसे मिलकर खुशी हुई। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। कुछ एहसासात अल्फाज के मोहताज नहीं होते। सिंड्रेला ने नरमी से जवाब दिया। मौसीकी शुरू हुई और वो दोनों रक्स करने लगे। एक गाना खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, फिर तीसरा। बॉल में मौजूद बाकी शहजादियां हसद से उन्हें देखने लगीं, मगर शहजादे को अब सिर्फ सिंड्रेला ही नजर आ रही थी। वो हंसते रहे, बातें करते रहे और रक्स करते रहे, इतनी देर तक कि सिंड्रेला घड़ी देखना ही भूल गई। Oh, wait, what time is it? उसने फिर ऊपर देखा, तकरीबन आधी रात हो गई है। ये क्यों अहम है? मुझे जाना होगा। लेकिन हम तो अभी मिले हैं, अब क्यों जाना है? मुझे जाना ही होगा। सिंड्रेला ने कहा। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। अलविदा, सिंड्रेला ने कहा। ऊपर वो सीढ़ियों पर दौड़ गई। बराह करम, एक लम्हे के लिए रुको। शीशे का जूता सीढ़ियों पर उसके पैर से उतर गया, लेकिन सिंड्रेला दौड़ती रही। वो दरवाजे से बाहर दौड़ गई। आधी रात हो चुकी थी। रुको। बराह करम, एक लम्हे के लिए रुको। तो शीशे का जूता उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ गया। उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन उसे कहीं भी उसका नीला गाउन नजर नहीं आया। उसने देखा कि ये जूता खास अंदाज में बनाया गया है, ऐसा जूता जो किसी और के पैर पर फिट नहीं हो सकता। कहीं न कहीं दूसरा शीशे का जूता है, उसने कहा, और जब मैं उसे पालूंगा फिर मैं उसे दुल्हन के लिए मांगूंगा। झोंपड़ी से झोंपड़ी, घर से घर शहजादा जाता रहा। एक एक करके नौजवान लड़कियां अपना पैर शीशे के जूते में डालने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कोई भी फिट नहीं हो सकी और यूं शहजादा आगे बढ़ता गया। आखिरकार शहजादा सिंड्रेला के घर पहुंचा। वो आ रहा है, एक सौतेली बहन ने खिड़की से देखकर पुकारा। दरवाजे पर दूसरी सौतेली बहन ने कहा। जल्दी, सौतेली माँ ने जोर से कहा। तैयार हो जाओ, तुम में से किसी एक को ये जूता पहनना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादे ने दरवाजा खटखटाया। सौतेली माँ ने फौरन दरवाजा खोला। अंदर आ जाओ, उसने कहा। मेरे पास 2 खूबसूरत बेटियां हैं जो आपको दिखाई जाएंगी। पहली सौतेली बहन ने शीशे के जूते में अपना पैर डालने की कोशिश की। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी फिट नहीं हुआ। फिर दूसरी सौतेली बहन ने अपना पैर शीशे के जूते में डालने की कोशिश की। उसने भी अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन कुछ ना हुआ। क्या घर में और कोई नौजवान शहजादियां नहीं हैं? नहीं, सौतेली माँ ने कहा। शायद एक और हो। ने कहा था यहाँ और कोई नौजवान लड़की नहीं है। ये हमारी नौकरानी है। यहाँ आओ, शहजादे ने कहा। सिंड्रेला उसके पास आई। शहजादा एक घुटने के बल बैठा और शीशे का जूता उसके पैर पर डालने की कोशिश की। ये बिल्कुल फिट हो गया। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये दूसरा शीशे का जूता था। मैं जान गया, उसने पुकारा। तुम वही हो क्या?
एक सौतेली बहन बोली। नहीं, वो नहीं, दूसरी सौतेली बहन भी बोल दी। ये मुमकिन नहीं। सौतेली माँ और बहनें देखती रह गईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शहजादा जान चुका था कि सिंड्रेला वही है। उसने उसकी आंखों में देखा। उसने उसके बालों में कोयले या चेहरे पर राख नहीं देखी। मैंने तुम्हें पा लिया, उसने कहा। और मैंने भी तुम्हें पा लिया, सिंड्रेला ने कहा। और यूं सिंड्रेला और शहजादा शादीशुदा हो गए और हमेशा खुश खुर्रम रहने लगे।